दोस्तों, आज आपके पास क्या नहीं है? अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, अच्छा घर है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो अच्छा घर है, ना ही अच्छा खाना है, ना कपड़े हैं और ना ही पढ़ने के लिए किताबें हैं। फिर भी वो बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं और हर मुश्किलों से लड़कर उन्हें पूरा करते हैं। ऐसे ही एक शख्स की लाइफ स्टोरी मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ। ये लाइफ स्टोरी है बनारस में रहने वाले एक 12 साल के बच्चे की। एक दिन वो बच्चा अपने दोस्त के साथ खेल रहा था और खेलते हुए उसके घर पर चला गया। उसके दोस्त के पिता ने उस लड़के को घर से बाहर निकालते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो बच्चा एक रिक्शे वाले का लड़का था और वो आदमी एक अच्छा पैसे वाला था। वो बात उस लड़के को उस वक्त समझ में नहीं आई क्योंकि उसकी उम्र केवल 12 से 13 साल की ही थी। पर एक दिन उस बच्चे ने अपने पड़ोस में रह रहे अंकल से ये बात पूछी। उस आदमी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारा जो काम है या बैकग्राउंड है, इस वजह से उन्होंने तुमसे ऐसा कहा है। उस आदमी ने भी उस बच्चे को जवाब नादान समझकर ही दिया था। पर लड़के ने तुरंत दूसरा सवाल किया कि बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि बैकग्राउंड या तो आपके पिता की आर्थिक स्थिति बदल सकती है या फिर तुम कोई इतना ऊंचा पद हासिल कर लो जिससे आपका बैकग्राउंड बदल जाए। इस देश में सबसे ऊंची सर्विस कौन सी है? बच्चे के सवाल में दर्द और हौसला साफ झलक रहा था। बेटा, अगर तुम आईएएस अफसर बन जाओ तो उससे बड़ी सर्विस कोई नहीं है। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ उस लड़के के मेहनत का सफर। जिस उम्र में हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने को मजाक में देखते हैं, उसी उम्र में उस लड़के ने आईएएस बनने का डिसीजन ले लिया और यही बेइज्जती उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। वो रिक्शे वाले का लड़का था गोविंद जायसवाल, जिन्होंने यूपीएससी हिंदी मीडियम सबसे ज़्यादा मार्क्स से क्लियर की, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। गोविंद जी की ज़िंदगी में मुश्किलें कम नहीं आई। उन्हें केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी सिर्फ होली पे। एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल आखिर कैसे? एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता था, वहीं खाना बनाना, वहीं सोना। पर यही वो बातें थी जो गोविंद जी को हमेशा उनके मकसद की याद दिलाती थी कि उन्हें बहुत आगे जाना है। गोविंद जी की बड़ी दीदी ममता जी जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें ताना देते थे कि तुम्हें दूसरों के घर पे बर्तन धोने चाहिए जिससे 2 पैसे कमा सको, पढ़ लिख कर क्या करोगी? और गोविंद से कहते थे कि कितने बड़े बनोगे तुम, 2 रिक्शे ज़्यादा खरीद लोगे, खुद भी चलाओगे और दूसरों से भी चलवाओगे। ये बातें गोविंद जी को अंदर तक जख्म दे जाती थी, पर वो कर भी क्या सकते थे? या तो उनसे लड़ते या फिर वो एनर्जी अपने टारगेट पर लगाते। गोविंद जी की पढ़ाई खत्म हुई, लेकिन स्ट्रगल अभी भी उसी तरह से था। अब उन्हें यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना था। पिताजी ने उनके खर्चे के लिए अपनी एक पुरानी ज़मीन बेच दी ताकि उनका बेटा ठीक से तैयारी कर सके। दिल्ली पहुंचकर भी गोविंद जी की मुश्किलें कम नहीं हुई। कई बार तो गोविंद जी खाने का पैसा चुकाकर केवल 150 रुपये ही बचा पाते थे और उन पैसों में इतना भी पॉसिबल नहीं था कि वो 2 टाइम चाय पी सकें। और अब पिताजी के पास कुछ बचा भी नहीं था। आप खुद सोचिए कि 150 रुपये आप कितने दिन चला सकते हो, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। ऐसे में गोविंद जी ने अपना खाना आधा कर दिया, चाय भी बंद कर दी। कम खाने की वजह से बहुत बीमारियां हुई, वो बहुत कमज़ोर हो गए, लेकिन सिर्फ शरीर से। हौसला तो पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। अब आखिरकार उनकी मेहनत से यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो चुके थे। मेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के लिए एक अच्छी ड्रेस और जूते चाहिए थे। उन्हीं दिनों उनकी दीदी प्रेग्नेंट थी और उन्हें चेकअप करवाना था, पर उन पैसों से उन्होंने गोविंद के इंटरव्यू के लिए ड्रेस का इंतजाम कर दिया। सबने कहा कि चेकअप नहीं हुआ तो आपको खतरा हो सकता है, तो उन्होंने कहा 24 मई को रिजल्ट आएगा, चेकअप तब करवा लूंगी। उनकी दूसरी दीदी गीता जी, जो परिवार वालों से लड़कर उन्हें सपोर्ट करती थी, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी अपने भाई से और गोविंद जी भी उनकी इन उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहते थे। रिजल्ट आने से पहले उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, पर इलाज के लिए अब पैसे भी नहीं बचे थे क्योंकि सब कुछ गोविंद की पढ़ाई में लगाया जा चुका था। आज भी पिताजी की एक बात याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उन्होंने अपने रिक्शे को बेचते हुए कहा था, सबके पास 2-3 लाख रुपए होते हैं, तो क्या हुआ, हमारे पास 2-3 रिक्शे हैं, वो तुम्हारे ही तो हैं, उन्हें ही बेच देते हैं। आखिरकार वो दिन आ चुका था जब गोविंद जी और उनके परिवार वालों को बेसब्री से इंतज़ार था। 24 मई यानी यूपीएससी का रिजल्ट। गोविंद जी की मेहनत रंग लाई और वो आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पे सेलेक्ट हो चुके थे। पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरा परिवार खुशी से जश्न मना रहा था। आज अगर गोविंद आईएएस ना बनते तो ना जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो चुकी होती।
आज उन्हीं गलियों के लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उन पर गर्व करते हैं जिन्होंने एक दिन गोविंद को उन्हीं गलियों में खेलने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना कुछ ऐसा ही बड़ा बनने का है और आप फैसिलिटी को कम समझ के, सोर्सेज को कम समझ के अपने आप को रोक रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बिना सोर्स के भी काफ़ी कुछ बड़ा किया जा सकता है। बस ज़रूरत है तो आपके बुलंद हौसले की। वीडियो के लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो वो दिन दूर नहीं जब आप मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। तो आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस लाइफ स्टोरी का सबसे इमोशनल और सबसे हार्ट टचिंग पार्ट आपको कौन सा लगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।